जय श्री श्याम, राधे राधे। ये भोलेनाथ और सती के प्रेम की कथा है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण संपन्न हो एवं सर्व विजयनी हो। अतः राजा दक्ष एक ऐसी ही पुत्री की कामना लिए हुए तप करने लगे। तप करते करते बहुत दिन बीत गए। तब भगवती देवी ने प्रकट होकर के कहा कि हे राजा दक्ष, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण से तप कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगी। तब दक्ष ने तप करने का कारण बताया। तब माँ भगवती बोली कि मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूँगी और मेरा नाम सती होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी वजह से मुझे दुख हुआ या कोई गहरा आघात पहुंचा तो उसी समय मैं अपने आप को नष्ट कर लूंगी। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। इस तरह का वरदान पाकर राजा दक्ष बहुत ही खुश हुए और कुछ समय बाद भगवती माँ ने स्वयं राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक कार्य कर दिखाए जिनसे स्वयं राजा दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती तो भगवती का अवतार हैं, आर्य शक्ति हैं और शिव आर्य स्वरूप हैं। अतएव सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य हैं और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान के साथ रहने लगी। भगवान भोलेनाथ दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति वैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म निरूपण के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता उस सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान भोलेनाथ भी उस सभा में बैठे हुए थे। सभा मंडल में जैसे ही दक्ष का आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सभी देवी देवता उठकर खड़े हो गए, परंतु भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। तो राजा दक्ष ने भगवान शिव के इस व्यवहार से अपना अपमान महसूस किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार की बात है, सती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनक खल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। तो सती ने उन विमानों को देखकर भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन रखा है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन्हीं विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो यह सुनकर सती ने कहा कि क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में नहीं बुलाया? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, इसीलिए वो मुझे क्यों बुलाएंगे। सती कुछ देर तक मौन रही, मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सारी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ और यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ और अपनी बहनों से मिलने का भी शुभ अवसर मुझे मिल जाएगा। तो सती की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस समय वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होगा। तो सती ने कहा कि वह तो मेरे पिता का घर है, वहाँ मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विवाहित लड़की को बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती तो बार बार पीहर जाने के लिए हट करती रहीं और अपनी बात को बार बार दोहराती रहीं। उनकी इतनी इच्छा देखकर
भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी और सती के साथ भगवान भोलेनाथ ने अपना एक गण भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गईं। जैसे ही सती ने अपने पिता के घर में प्रवेश किया तो सती ने देखा कि किसी को भी कोई खुशी नहीं हो रही थी। सती को देखकर किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप भी नहीं किया। जैसे ही राजा दक्ष ने सती को देखा तो पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मेरा यहाँ अपमान कराने के लिए आई हो? अपनी बहनों को देखो, उन्होंने कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं और तुम्हारे शरीर पर क्या है? मात्र बागंबर। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बागंबर छोड़कर पहना ही क्या सकता है? दक्ष के ऐसे कथन सुनकर सती के मन में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, पर अब क्या हो सकता था? मैं तो आ चुकी हूँ। अपने पिता के कट और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन रहीं। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे तथा हवन कुंड में धू धू करती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थीं। तो सती ने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ सभी देवी देवताओं के भाग हैं, किंतु भोलेनाथ का भाग नहीं है। तो वे भोलेनाथ का भाग न देखकर अपने पिता से बोली कि हे पिताश्री, यज्ञ में सबके भाग दिखाई दे पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तो दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति भोलेनाथ को देवता नहीं समझता हूँ। वह तो भूतों का स्वामी, नगन रहने वाला, हड्डियों की माला धारण करने वाला, वह देवता की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? तो यह सुनकर सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल तपते सूर्य की भांति उत्तेजित हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, क्यों ओ पिताजी, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन सकते हो जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण भर में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वो मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उनका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। बुरी तरह से दुखी होकर सती कहने लगी कि पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। अपने इस कथन को पूरा करती हुई सती उस यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। पूरे यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। पूरे यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भागकर खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। ये समाचार जब भगवान भोलेनाथ के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनक खल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान भोलेनाथ अपना आपा खो बैठे। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भोलेनाथ के मन को व्याकुल कर दिया। उस शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए और वे शुद्ध हो गए। भगवान भोलेनाथ ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह भी ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सारी सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट स्थिति देखकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान भोलेनाथ की वेशुद्धि में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर धरती पर गिर गए तो भगवान भोलेनाथ पुनः अपने आपे में आ गए। जब वह अपने आपे में आ गए
तो पुनः सारी सृष्टि के सारे कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। धरती के जिन 51 स्थानों पर सती के जो अंग कटकर गिरे वे ही आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, सती की उपासना होती है। धन्य था भोलेनाथ और सती का प्रेम। भोलेनाथ और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। तो चलिए आगे सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो व्रत कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में बहुत ही विश्वास रखते थे। वह श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियमानुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने के लिए जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते। उसके बाद भी स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और न ही भगवान पर विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं, आज देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। वह सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है कि मुझे नहीं मालूम। सेठ जी ने घर में इधर उधर मूर्ति को सब जगह ढूंढा, लेकिन मूर्ति कहीं नहीं मिली। तो मूर्ति को सेठ जी भोग नहीं लगा पाए। इसके लिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो आप नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दे दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं होते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी को स्वप्न में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह जमीन खोदता है और वहीं पर लड्डू डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वह भागकर सेठ जी के पास जाती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृतांत उसे सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी को आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया। वह मन ही मन गणेश जी भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई। सेठानी ने सेठ को सारी सच्चाई बता दी और उनसे कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। आज से हम दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे। उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।
सभी भक्त प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।